आ रही हो ना, वो सरसों में पूछ रहे थे। गोला और जो भी आपके जो भी नाम है, सरसों के अंदर जड़ों के पास एक पौधा निकलता है। एक्चुअल में अभी तक उसके कोई बहुत ही प्रभावी नियंत्रण है नहीं। कोशिश करें कि इसके जब तैयार होता है फसल में, उसके बाद में जब बीज बनते हैं तो इसमें लाखों बीज बनते हैं, एक पौधे में लाखों बीज बनते हैं। और ये सरसों और क्रूसीफर जो फसलें हैं, इसके अंदर सब में ये आता है। ये सब या तो ये उपचार है कि फसल नहीं, तो वो तो एक सबसे अच्छा है। फसल चक्कर तो हमें वैसे ही अपनाना चाहिए, बदल के बोनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर बीज रहे हैं तो हम 1-2 साल ये कर सकते हैं, फसल में ये लेट उगता है लास्ट में कंटीली की तरह, है ना। तो उस टाइम कोशिश करें कि बाद में ना इसको काट दें। लोग बाग बहुत सारे क्या है कि जो चारा वगैरह लेके आते, नियार वगैरह, तो उसमें भी लेके आते, पशुओं को खिला देते हैं। तो वो तरीका बढ़िया है कि इसको काट के जाए। 1-2 साल ऐसे हुआ तो जो बीज है वो सारा पकने से पहले हमने ले आए, उसको उखाड़ दिया, तो बीज सारा सारा खेत से खत्म हो जाएगा। ये एक तरीका है। बाकी इस पे और अभी काम चल रहा है, और इसके ऊपर दवाइयाँ कुछ है, पर वो दवाइयों का ऐसा है, अगर इसलिए अनुशंसित नहीं की गई है कि अगर उन दवाइयों को, किसानों की आदत है, किसान भाइयों की दवाई बताई अपने को ढोलकी की 20 ग्राम, है ना, और अपने को कुछ तो दुकानदार ने बता दिया, कुछ अपने कर दिया कि 20 ग्राम से क्या होगा, दुकानदार ने 25 बताई, अपने 30 डाली, है ना। उसकी दवाई जो है वो 20 बताई है ना, तो 20.1 भी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ये शर्त थी, इसलिए फिर क्या है, उसको रिकमेंडेशन में नहीं लेके आया गया, अनुशंसित नहीं किया गया, क्योंकि उसमें जो घास कचरे वाली दवा होती है, इस तरह की दवा है, अगर वो थोड़ी सी भी दवा ज़्यादा जाए तो सरसों सारी सारी चौपट हो सकती है। इसलिए क्या है कि उसको फिर दवा को रखा नहीं गया, और इस पे और काम चल रहा है। जैसे कोई और दवा आएगी तो भी आप लोगों के बीच में वो पहुंच जाएगी। उसका नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। और सबसे अच्छा यही है कि जहाँ लग रहा है उसको काट के, जैसे अपने नियार वगैरह लेके आते हैं, पशुओं को चरा दो, और है तो उसमें एक पौधा, जैसे मैं बता रहा हूँ, लाखों की संख्या में बिल्कुल पाउडर, जैसे गेहूं में आता है ना अपने काली बाल वाला, वो काली बाल सी बनती है, उसके अंदर वो पूरा पाउडर सा निकलता है, वो सारे के सारे बीजाणु है उसके। अब वो उतने, सोचो, अब डस्ट की तरह उड़ते हैं वो, तो कितने उसके अंदर बीज होंगे उसके, फंगस के। ऐसे ही क्या है कि उसके अंदर होते हैं बहुत असंख्य बीज, होते हैं बारीक मिट्टी की तरह। वो मिट्टी में 30 साल तक रह सकते हैं, मतलब आपने नहीं लगाया, नहीं लगाया, कई साल बाद भी आपने लगाया, जैसे उसको फसल मिली सरसों की, वो फिर हो 30 साल तक वो बीज हो सकता है फिर से, इतनी उसकी सरसों का बीज बताया था हमारे साथी गणेश जी ने, आपको दोबारा एक बार फिर बता देंगे। अच्छी किस्में आ रही है हमारे। हाँ, देख, सुनिए, हम तो बाजरा का भी बता देंगे, सरसों का भी बताएंगे, है ना। आपकी तरफ से प्रश्न आ रहे हैं कि भी सरसों का बताओ, तो सरसों की बता देंगे, और आपने बाजरा का है तो बाजरा का भी बता देंगे। दोनों की अच्छी किस्में हैं। अब समस्या क्या है, कई बार किसानों भाइयों का ये भी प्रश्न होता है कि बहुत महंगा बीज बिक रहा है। हम चमकदार थैली देख के प्राइवेट वाला बीज लेके आएंगे तो महंगा ही मिलेगा। देखते सरकारी के नाम से क्या है कि हमारे क्या एक ऐसी धारणा बना दी गई है, वो सरकारी हॉस्पिटल की तो दवा भी देते हैं ना, जो फ्री वाली मिल रही है, कह रहा है फ्री की मिल रही है, इसका कोई असर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि असर नहीं है। पर प्राइवेट कंपनी की ले नहीं, आपको किसी ने न्योता दिया लेके आओ, आपको जब बता रही है कि सरकारी वाली ये उतना ही उत्पादन देगी, वो क्यों नहीं लेके आते। आप कह रहे हो उसकी शिकायत करो, भी शिकायत तो तब करें जब उसकी पैदावार नहीं हो रही हो, तब आप शिकायत कर सकते हो। पैदावार तो दे रही है, प्राइवेट वाली भी दे रही है, अब महंगा मिल रहा है। हाँ, अब जो बता रहे हैं आपको, ये दोनों किस्म ये नई है। आजकल जो दौर चल रहा है वो फोर्टिफाइड का है ना। फोर्टिफाइड का मतलब नई तरह की आजकल सब्जियां चल रही है। जैसे अपने अभी बेटी नरमा बीजते हैं ना, तो अब धीरे धीरे पुराने वाला भूल गए अपने कपास बीजना, अब बीटी चल रहा है। अब फायदा भी है उसका। इसी तरीके से, हाँ,
अब बायो फोर्टिफाइड का चल रहा है तो तो देखो भैया हमारी तो प्रैक्टिकल की बात है। आप तो बैठे बैठे मतलब एक किताबों के हिसाब से बात करते हो, प्रैक्टिकल में बात करते हो। और हमारे नहीं नहीं देख सुनिए सुनिए बात सुनिए इसकी बात कर रहे हैं, बेनिफिटों की बात नहीं कर रहे। सुनिए 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 आप जो बात कह रहे हो आपकी बात जायज है, पर यहाँ बात में थोड़ा फर्क है, उसको समझने की जरूरत है। हम चाह रहे हैं हमें घर पे बैठे कुछ भी मिल रहा है, आया है, उसमें कोई दिक्कत आ गई, हम यहीं बैठे बैठे उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। हम चाह रहे प्राइवेट का तो लेने के लिए हम 50 किलोमीटर चले भी जाते हैं, है ना, और सरकारी वाला सस्ता मिल रहा है, उसकी जानकारी भी, बीज भी, उसका समाधान भी हमें घर बैठे ही चाहिए। देखो यहाँ थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी सहयोग करना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें, और दूसरा विभाग का काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो आपको पूरा आपको रिजल्ट देगी, पर आपको घर बैठे नहीं मिलेगी। आपको जो हम बीज बता रहे हैं उसको लेना है तो आपको नौगावा तक जाना पड़ेगा, कृषि विज्ञान केंद्र। आपको ज़्यादा लोट में बीज चाहिए तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। आप लेके आओ, 10 लोग जा रहे हो, कोई जा रहे हो, उसको कभी मेरा भी लेना, और आपको उसका अगर रिजल्ट नहीं मिले तो हमें कहना। जिसका रिजल्ट नहीं आता उसको हम उगाते ही नहीं हम है, जिम्मेवार हैं। अपने फील्ड में हम उगाते हैं। अभी हाँ, अभी नहीं है, पर अगले 5 से 6 दिनों के अंदर आपको बीज मिल जाएगा। जयपुर जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है जिसके दायरे में है ये सारे संस्थान और हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी खुद की किस्म है और बायो फोर्टिफाइड है, जो आप खाओगे तो जो अपने जब अभी बात करते हैं ना कई बार क्या जी अब तो शंकरवाड़ा आ गया तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, पहले देसी बाजरा था, उसकी चपाती अच्छी बनती थी, खाने में स्वाद था, ताकतवर था, वो देसी वाले बाजरे की तरह है और आपका पैदावार उतनी देगा, शंकर जितनी। उसमें जिंक, आयरन जो चीजें थी बाजरा के अंदर मुख्य रूप से जिसकी वजह से उसकी महत्व था, वो चीजें सारी ज्यादा है। देखो किसानों के सामने बहुत समस्या है। आप रोज जाओ कभी 5-7 दिन तक आप नहीं बीज पहुंचेगा तो हाँ जी आप बोल रहे हो बीज है। आज भी अगर बरसात हो जाती है किसान को पहले चाहिए तो जाए हो। आज तो हम आए हैं, आपने प्रश्न किया, हम तो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने दिन में बीज पहुंच जाएगा, ये बात है।